व औलियाइही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हमदो सलात के बाद इंतहाई मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी ये ख़ूबसूरत बज़्म आज जो हाजी मोहम्मद शहजाद साहब और इनके वालिद गिरामी और इनके बच्चों की तरफ से सजाई गई, दुआ है अल्लाह ताला हमारा सबका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। शुहदाए करबला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसन इस बज़्म का इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला हम सब की ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है हम ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह ताला इसके सदक़े से हमारे नामा अमाल में इजाफ़ा फ़रमाए। सामाईन दी वकार, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत मैंने इसकी एक आयत तिलावत की है और इसका शान नुज़ूल मैंने दोस्तों के सामने बयान भी किया हुआ है, आपने सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा। शान नुज़ूल इसका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे भी अता किए, बेटियां भी अता की। बेटे अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटी उम्र में वापस ले लिए और अल्लाह ताला ने बेटियों को ज़िंदा रखा। तो हज़रत इब्राहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम था हज़रत इब्राहीम, उनका इंतकाल हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे से बच्चे को उठाकर नमाज़ जनाज़ा अदा करने के लिए लेके जा रहे हैं और रास्ते में एक काफिर था जिसका नाम था आस बिन वाइल। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर बेटा नहीं रहेगा तो नस्ल नहीं चलेगी, और अगर नस्ल नहीं चलेगी तो इस्लाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे औलाद हो गए। और आपको मालूम है बंदे की पहचान बेटों से रहती है। बंदों की, एक आदमी की पहचान उसकी औलाद से और उसके बेटों से होती है। जब बेटे नहीं रहे, इस्लाम ख़त्म, काम ख़त्म और नाम नहीं रहेगा। उसने जब ये बकवास की तो मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है और दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह, एक अपना बेटा उसकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए जा रहा हूँ, दर्द है, तकलीफ़ है, आखिर बच्चा जा रहा है, और दूसरा ऊपर से दुश्मन ताने दे रहे हैं कि मेरी नस्ल ख़त्म, मेरा नाम ख़त्म, मैंने जितनी मेहनत की वो इस्लाम ख़त्म। या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं जो मुझे बातें कर रहे हैं। दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब परेशान न हो। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जो तेरे दुश्मन हैं और कहते हैं कि तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरी औलाद ख़त्म। और कुछ लोग मेरे दुश्मन हैं जो मुझे औलाद वाला कहते हैं। कुछ तेरे दुश्मन हैं जो तुझे बे औलाद समझते हैं, कहते तेरी औलाद ख़त्म। और कुछ मेरे हैं दुश्मन जो मुझे औलाद वाला कहते हैं। यहूद कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो कुछ तेरे दुश्मन हैं, कुछ मेरे हैं। महबूब एक काम कर, तू मेरे नारे लगा, मैं दुनिया में तेरे नारे लगाऊंगा। तू मेरा नाम बुलंद कर, मैं तेरा नाम बुलंद करूंगा। या अल्लाह, मैं क्या बोलूं? कह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ महबूब तू कुछ न कर, सिर्फ इतना कर, बोल कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। तू ये बोल
और या अल्लाह तू क्या बोलेगा? फरमाया मैं बोलूंगा इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ लोगो तुम कहते हो मेरे महबूब की औलाद नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, हमने इसको खैर कसीर अता किया है। खैर कसीर का मतलब यह है इसकी उम्मत भी शान वाली, इसकी औलाद भी शान वाली, इसके ऊपर नाज़िल होने वाली किताब कुरान भी शान वाला। हज़रात गिरामी, आज उस वक़्त लोगों ने यह कहा औलाद ख़त्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बदल दिया। सबके लिए कानून ये है मेरा बेटा अगर जवान होगा, बड़ा होगा, हाफिज होगा, आलिम होगा, मेरा नाम रहेगा। आपकी औलाद में से बच्चा जवान होगा, आपका नाम कि यार इसका बाप दादा ऐसा था, ये था, वो था, आपका नाम रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अपने महबूब के लिए कानून बदल दिया। फरमाया महबूब अगर तेरे बेटे नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, हम तेरी बेटी से औलाद को चलाएंगे, दुनिया में सबकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। यजीद का नाम खत्म, अबू जहल का नाम खत्म, जब भी नाम आएगा लोग लानत करेंगे। लेकिन महबूब हम तेरी नस्ल को गली गली, कूचा कूचा हर जगह फैला देंगे। दुनिया में जिस मोहल्ले में जो आदमी जाएगा सैयद खानदान नजर आएगा, सैयद नजर आएगा। आज आप जिस बस्ती में जाते हैं, जिस सोसाइटी में जाते हैं, कई लोग आपको सैयद छुपे रुस्तम मिलते हैं। कोई बुखारी सैयद है, कोई नकवी सैयद है, कोई गिलानी सैयद है, कोई काजमी सैयद है, कोई जनाब इमाम बाकिर की औलाद से है, कोई जाफरी सैयद है। उससे पूछो यार ये सैयद कहाँ से चले? वो कहते हैं एक फातिमा ज़हरा आई थी मौला अली के खानदान से, उसकी नस्ल से चल रहे हैं, हुजूर का सदका खा रहे हैं, हुजूर का सदका। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया और आगे आखिर में कहा इन्ना शान का हुवल अबतर। हुजूर परेशान थे ना, अल्लाह ताला ने कैसे हौसला दिया? फरमाया फसल्ले ले रब्बिका वनहर। महबूब तेरा काम परेशान होना नहीं है, मैं रब जो तेरे साथ हूं, तू बस नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, तेरा काम ये है। या अल्लाह फिर तू क्या करेगा? फरमाया इन्ना शान का हुवल अबतर। महबूब सारी दुनिया रहेगी, तेरा नाम रहेगा, मुकाम रहेगा, लेकिन जो तेरा दुश्मन है ना वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, वो अबतर हो जाएगा। और जितने बड़े बड़े दुश्मन आए सादात खानदान के, हुजूर की आल के, औलाद के, सारे तबाह बर्बाद हुए। आप यजीद का हाल देख लें। मैंने ये सारी सीरत करबला बयान की है इस मुहर्रम के अंदर। एक वाक़या मैंने तसलसल के साथ चलाया है। कुछ प्रोग्राम एक आध ऐसा था जो हम थोड़ा सा लाइन से हटे रहे, लेकिन हमने शुहदाए करबला के हवाले से बयान किया। आपको ये मालूम होना चाहिए बाद में यजीद के साथ जो हुआ है और जो यजीद के मानने वालों के साथ हुआ है, वो अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि हक हक है। और वाकई अल्लाह ताला अपने महबूब के दुश्मनों को सदा देता है और अपने महबूब की आल औलाद के दुश्मनों को सदा देता है। आप जरा देखिए उनके साथ हुआ क्या है। और वो दर दर भटक रहे थे और उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी औरतों को साथ, जो आपकी औरतें बच गई थी, उनको एक एक ऊंट पर 3-3 लोगों को सवार किया गया। ये एक तारीखी बात है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुंह भी बंद कर दिया गया था। हालांकि आप बीमार थे, कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने हाथ पांव बांधे हैं कि खानदान रसूल का फर्द है, अगर इसके हाथ खुल गए ना तो कुछ भी हो सकता है। और जब उन्होंने बेड़ियां बांधी ना, एक तारीखी बात बता रहा हूं, उन्होंने हाथ बांध दिए, जो बेड़ियां कहते हैं, उन्होंने हाथ पांव जकड़ दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यार ये क्यों बांध रहे हो? कहा जी आपकी हमारे साथ अब दुश्मनी हो गई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ये बेड़ियां क्या करेंगी? कहा ये कुछ भी कर सकती हैं, आप फिर हिल कर दिखाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जोर नहीं लगाया, ऐसे किया, बेड़ियां टूट गई। कहा अब इधर ले आ दूसरी, फिर बांध दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ नहीं लाएगा, हैं वो कहते हैं ना कि दुनिया तू प्यासे टुर गए, दीन दुनी दी साई। ये दीन और दुनिया के जो मालिक थे वो अल्लाह की रजा मानकर इस दुनिया से प्यासे चले गए। वरना ये 13वीं सदी में कादियानी का मुकाबला किया था पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, गोला शरीफ की सरजमीन वाले। 4 सवाल उन्होंने रखे थे कादियानी के मुकाबले में। वो चारों सवाल मुख्तलिफ है। एक सवाल ये था कि दरियाए रावी अपनी जगह पर बह रहा है। पीर मेहर अली शाह ने कहा था कादियानी अगर तू सच्चा है तो दरिया को इशारा कर, यहां से दरिया रुख मोड़े और जहां पे हम मीनारे पाकिस्तान पर बैठे यहां से गुजरे। अगर तू नहीं कर सकता फिर मेहर अली शाह को बोल दरियाए रावी अगर रुख बदल के यहां से ना गुजरे, मुझे अपने नबी की औलाद ही ना कहना।
ये 13वीं सदी की बात है। फिर इमाम पीर मेरा अली शाह ने कहा, एक कड़वा कुआं है, तू भी उसमें थूक डाल, मैं भी लोहा में धान डालता हूं, जिसकी थूक से कुआं मीठा हो गया वो सच्चा। कादियानी मुकर गया। फिर कहा, कागज ले आ, कलम ले आ, तेरे इशारे से लिखना शुरू कर दे, तू सच्चा, मेरे इशारे से लिखना शुरू कर दे, कलम खुद ब खुद, फिर तू सब, मैं सच्चा। फिर भी ना आया। फिर मेरा अली शाह ने कहा, मुर्दे ले आ, एक आदमी मुर्दा ले आ, तेरे इशारे से अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तू सच्चा, अगर नहीं कर सकता पीर मेहर अली को बोल, मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा। ये 13वीं सदी की बात है। और कादियानी भाग गया था। पीर मेहर अली शाह ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया था तू तो नबी बन के बैठा है, और मैं नबी नहीं हूं, मैं कमली वाले का गुलाम हूं, मैं तो हुजूर की आल औलाद हूं। तो हजरत गिरामी, अगर उस वक्त ये कर सकते, करना चाहते, अगर ये करना चाहते तो दरिया फरात को इशारा करते, वो तो अपनी सारी चीजें तोड़ कर आ जाता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की रजा मान कर बैठे हुए थे, उनको पानी की क्या जरूरत, अगर उनको जरूरत होती तो वो तो इशारा करते। ये काफिला, छोटा सा काफिला, ये चला करबला से। जब करबला की जंग खत्म हो गई, दमिश्क में पहुंचे। एक ईसाई का घर था और उसने ना अपनी खिड़की से देखा कि कुछ लोग जमा है और एक काफिला जा रहा है, रोशनी है। तो उसने पूछा लोगों से, ये कौन लोग हैं, नूरानी चेहरों वाले, ये कौन लोग हैं? किसी ने बताया ये आले रसूल है। कहा ये जो नेज़े के ऊपर सर है ये किसका है? कहा यार ये मुसलमानों का एक नबी जिसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उसने कहा यार ये तो इसके बारे में मैंने भी पढ़ रखा है, वो एक नजूमी था और ईसाई था। उसने कहा यार उनके बारे में तो मैंने भी पढ़ रखा है। कहा जी ये उनका नवासे का सर है और उसको उनकी उम्मत ने शहीद कर दिया। तो उस नजूमी ईसाई ने कहा यार मेहरबानी करो, आज की रात जितनी दौलत पैसा लेना है, एक रात के लिए ये सर मुझे रखने के लिए दे दो, ये सर मुझे दे दो। उसने वो ले लिया और सारी रात वो देखता रहा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर जिस कमरे में मौजूद था, तारीखी बात बता रहा हूँ, बनी बनाई किस्सा कहानी नहीं है, तारीख इब्ने असाकिर उठाएं आप, उसमें आपको ये बात मिलेगी। अल बिदाया वन निहाया में ये चीज़ मौजूद है। आप अगर ये किताबें उठाएं, आप पढ़ें तो ये तारीख मौजूद है। वो ईसाई कहता है मैं सारी रात बैठा रहा, बाद में मुसलमान हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसमान की तरफ से एक नूरानी, एक रोशनी बरसती रही सिर्फ और सिर्फ उस सर अनवर के ऊपर। जब सुबह हुई तो उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। उसने कहा यार तुम कितने जालिम लोग हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को तुम लोगों ने शहीद कर दिया है। और हम ईसाइयों को देखो, हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस गधे पर सवारी की थी उस गधे के खुर को भी संभाल के रखा हुआ है। ईसाइयों ने अपने नबी के गधे के खुर को संभाल के रखा हुआ है। और तुम लोग अपने नबी की कैसी उम्मत हो जिन्होंने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया। और जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर यजीद के दरबार में था, यजीद के दरबार में पहुंचा और उसने हजरत इमाम हुसैन के लुआब पर, आपकी जुबान पर छड़ी मारी। कहा तेरे अंदर अगर जुर्रत है तो तू बोल। उसने छड़ी मारी, बदतमीजी की। एक सहाबी रसूल बुजुर्ग थे, जिस्म में जान नहीं थी, खड़े हुए। कहा ओए यजीद, ओए लानती, ओए कमीने, पहले तो मैं चुप रहा लेकिन खुदा के लिए हजरत इमाम हुसैन के मुंह पर छड़ी न मार। खुदा की कसम मैंने इस मुंह को कमली वाले को चूमते देखा है, मैंने हुजूर को चूमते देखा है, वो इसको चूमते रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म न कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 शराइत रखी थी यजीद के दरबार में। कहा एक 3 काम कर दे तेरी मेहरबानी होगी। एक ये है कि हमें सही सलामत मदीने पहुंचा दे, एक शर्त यह है कि सही सलामत हमें मदीने पहुंचा दे। दूसरी शर्त, दूसरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को, हमारे रफ़क़ा को शहीद किया है, उनसे बदला ले, उनको कत्ल कर। और तीसरा काम यह है कि कूफे की जामिया मस्जिद में मुझे खुतबा देने दे। अब जो लोग कहते हैं ना कि यजीद सच्चा था, यजीद जो उसका किरदार नहीं था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने में उसका किरदार नहीं था। अगर यजीद का किरदार ना होता तो वो ये तीनों बातें मान लेता। उसने कहा जी मैं कातिलों से बदला नहीं लेता, मैं ये नहीं कर सकता। हालांकि हाकिम में वक्त था, वक्त का खलीफा बना हुआ था,
भले झूठा खलीफा था, लेकिन उसने कहा ये मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन बाकी दोनों बातें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा जी मदीने भी पहुँचा दूंगा सही सलामत, और कूफे की जामिया मस्जिद में आपको खुतबा भी देने दूंगा। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया, जुम्मे का खुतबा था, लोग जमा थे, और आपने अहले बैत अतहार की जब अजमत और शान बयान की, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होने लगे, उनके दिल में अहले बैत का प्यार बैठने लगा। तो यजीद ने जब देखा ना कि लोग मुतवज्जे हो रहे हैं, उसने मुअज्जिन को कहा जी अजान पढ़ो, टाइम नहीं है, अजान पढ़ो। जब उसने अजान दी ना, उसने कहा जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने कहा जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हम अपने खून से गवाही दे चुके हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ओए यजीद, ओए कमीने, इस नाम में देख, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में देख, तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है, तू सच्चा है या मैं सच्चा हूं। अजान भी गवाही दे रही है, ये हमारे नाने का नाम है, ये हमारे नाने का नाम है, ये सच्चे लोग थे। आज हम इनका तज़किरा करने के लिए जमा हुए हैं। दुआ है अल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमाए, और हमारी औलादों को अल्लाह ताला, हमारी जवानियों को अल्लाह ताला दीन इस्लाम के लिए कबूल करे। और जिन लोगों ने ये दीन इस्लाम के लिए, इंतहाई पुरदर्द दास्तान है और इंतहाई अफसोस की बात है कि इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने अजान नहीं छोड़ी, नमाज जुम्मा नहीं छोड़ी, अपना सरे अनवर सजदे में कटवाते रहे। और आज इतने साजगार हालात हैं, आलिशान मसाजिद हैं, आलिशान माशाल्लाह घर हैं, लेकिन हमें नमाज की तौफीक नहीं होती। अक्सर हम इसमें सुस्ती कर जाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की तरफ अपनी बारगाह में जमा होने की तौफीक अता फरमाए, और जितना कुछ हमने बयान किया अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद व सलाम का एक